बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। तो इसके में हम बनाएंगे अभी हलीम इसकी इंशाल्लाह। तो जी मैं अभी हलीम का थोड़ा सा मसाला तैयार करने लगा हूँ। मैं आधा किलो छोटा गोश्त डालेगा या आधा किलो मुर्गी डालेगा और हमारी 300 ग्राम दाल है। 3 मिक्स दाल हमने डाली 3। सही है। अभी मैं इसको रेडी करेगा। देखें जी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें प्याज डालेगा ऐड करेगा। इसके हल्का सा बुनाई करेगा, ब्राउन करेगा, हल्का सा ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेगा क्योंकि इसमें गोश्त हमें भूनना है ना। अभी देखें जी हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया। अभी मैं इसमें पानी ऐड थोड़ा सा करेगा ताकि ये थोड़ा सा गल, और मैं अभी इसमें मसाला भी ऐड कर देगा ताकि वो जिसमें मैं अभी हमारा प्याज ब्राउन हो गया था और इसमें मसाला मैंने डाल दिया और टमाटर अदरक मिर्ची सब कुछ डाल दिया इसमें अभी बनाई करेगा 5 मिनट के लिए इसको डाल देगा। रहमानिर्रहीम। आज हम हलीम बनाएंगे। ये मसूर की दाल में हमने 100 ग्राम डाली है। 100 ग्राम मसूर की दाल डाली है। और 100 ग्राम मूंग की छिलके वाली जो है ना, छिलका उतारा हुआ वो डाल दी 100 ग्राम। और 100 ग्राम ही हमने चने की दाल डाली। अपनी फैमिली के मुताबिक डालें, जितना आपने फैमिली के मेंबर है ना उस हिसाब से आप डाल दें। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है 100 ग्राम डालनी है, जितनी आपकी ज़रूरत है ना उस हिसाब से डालें। अभी मैं इसको भिगो देगा, तकरीबन 2-3 घंटे इसको भिगो देगा। लो जी हमारा मसाला बुनाई के करीब है बिल्कुल इंशाल्लाह। अभी मैं इसमें मुर्गी ऐड करेगा तो इसकी बनाई करेंगे अच्छी तरह से। पहले मुर्गी की बनाई करेंगे, उसके बाद इसमें दाल ऐड करेंगे और पानी डाल के इसको पकाएंगे अच्छी तरह से और बहुत अच्छी सी हलीम बनेगी हमारी ठीक इंशाल्लाह ताला। लो जी हमारी दाल जो है वो अभी 2 घंटे के बाद गल गई। अभी मैं इसमें पानी ऐड करेगा पतीले में। ठीक है जी। और जो दाल है हमारी हलीम के लिए मैंने भिगोई हुई थी वो मिक्स कर देगा ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है जी। आँच मैंने गर्म कर दी। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाला ताकि ये उबाल ना ऊपर आए पानी का। 1 घंटे के लिए इसमें हल्की आँच में गलाएगा दाल को हलीम के लिए। 3 दाल मैंने मिक्स की है इसमें। देखिए जी मैंने दाल ऐड कर दी, 3 दालें मैं डाली हैं और पानी ऐड कर दिया और इसको अभी ढक्कन में बंद करेंगे। 1 घंटे के लिए उबाल आ जाएगा, उसको ढक्कन में बिल्कुल स्लो आंच कर देगा बाद में ताकि आस्ता आस्ता ये गल जाए। वहीं तो जी इसको मैं अभी थोड़ी सी मर्दानी से ना मिक्स कर देगा ताकि अच्छी तरह ये घुल जाए। आज हमने देखे हलीम बनानी है, मुर्गी डालते हैं कि छोटा गोश्त डालते हैं। अभी लड़का गया है, क्या लेके आता है, मुर्गी लेके आएगा कि छोटा गोश्त लेके आएगा। बिस्मिल्लाह जी हमारी मुर्गी अभी बनाई हो गई है। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पानी डाल दें। लो जी हम दाल ऐड कर दी जो तीनों डालनी थी और इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए, हमारी मुर्गी और दाल मिक्स हो जाए, एक जान हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं जी हमारी हलीम कहाँ तक पहुँची है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी हलीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कैसी मज़ेदार है। अभी हम इसको सर्व करेंगे इशा के बाद। इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और इसको खाएंगे। अभी मगरिब का वक़्त होने वाला है अक्टूबर में, तो इंशाल्लाह इशा की नमाज़ होती है हमारे इधर 8 बजे।
इशा की नमाज के बाद हम इसको खाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे घर में मेहमान भी आएंगे 2-3, तो फिर इंशाल्लाह खाएंगे हम। बहुत मज़ेदार टेस्टी। आप भी इसे रेसिपी बनाएं तो खाएं।